Assalamualaikum. Welcome back to day second of our 20-day advanced English challenge. Yes, हम कर चुके हैं advanced English challenge का फर्स्ट डे कंप्लीट और आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें स्पीक करना है, प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आज है हमारा डे सेकंड जिसमें हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। इधर साइड मैंने लिखे हैं, वन साइड पे मैंने लिखा है कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इधर मैंने कुछ इडियम्स और फ्रेजेस लिखे हैं जो हम बोलने वाले हैं नेक्स्ट टाइम पर। सोचो, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोलते हो? क्या यही बोलते हो, आई एम वेरी एंग्री? और जब आप खुश होते हो तो क्या बोलते हो, आई एम वेरी हैप्पी? और अगर दुख होते हो तो क्या बोलते हो, आई एम वेरी सैड? लेकिन क्या हम इसकी जगह कुछ और भी बोल सकते हैं ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो थोड़ी मॉडर्न लगने लगे और जो इंप्रेशन हो वो भी अच्छा पड़े? क्योंकि जब फीलिंग्स की बात आती है तो हमारे एक्सप्रेशन से जो समझ आ रहा होता है कि हाँ ये बंदा जो है या बंदी वो खुश है या गुस्सा है, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। नेटिव स्पीकर ऐसा नहीं करते, क्या करते हैं वो अपने एक्सप्रेशन के साथ साथ भी ऐसी इंग्लिश का यूज करते हैं जो दोनों मैच कर जाते हैं और उनका इंप्रेशन अच्छा बनता है। नेक्स्ट, तो अब क्या करने वाले हैं अब यहाँ पर, तो वेरी सिंपल है, कुछ वर्ड्स है जिनके हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे और आपके पास तो अथॉरिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद 5 to 10 टाइम उस सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेडी? तो देखो, सबसे पहले है एक्साइटेड। एक्साइटेड मीनिंग सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है एक्साइटमेंट। डन? तो यहाँ हम अगर जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्या बोलना है, नेक्स्ट टाइम से बोलना है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। डन? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलिए, पहले इसको बोलना है, देन उसके बाद हम बनाएंगे एग्जाम्पल। एक्साइटेड की जगह क्या बोलेंगे, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बोलिए ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब सिनेरियो लेते हैं एक, क्या कि आपके भाई को या आपको मिल जाती है क्या नौकरी, एक जॉब मिल जाती है, वो जॉब जिसके लिए आप सोच रहे थे कि ये इस कंपनी में मुझे मिल जाए जॉब, सो मिल गई। तो आप इस तरीके से कैसे कहेंगे, यानी ये अगर आप यूज करेंगे ये वर्ड्स तो आप कहेंगे माय ब्रदर गॉट अ जॉब एंड ही इज वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। इट मीन्स मेरे भाई को क्या मिल गई है, एक जॉब मिल गई है और वो अभी बहुत खुश है। तो बोलिए मेरे साथ, माय ब्रदर गॉट अ जॉब, माय ब्रदर गॉट अ जॉब। बोलिए हाफ, माय ब्रदर गॉट अ जॉब and he is very excited right now, and he is very excited right now। बोलिए and he is very excited right now। प्रैक्टिस कर ली इसकी भी, यानी इसको छोड़ना नहीं है लेकिन इसको जरूर करना है। डन? अब नेक्स्ट कैसे बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर दिखाएंगे तो कैसे बोलेंगे, माय ब्रदर गॉट द जॉब। यस बोलिए, माय ब्रदर गॉट द जॉब। यस बोलिए एक्सप्रेशन के साथ और अच्छी तरीके से बोलिए, माय ब्रदर गॉट द जॉब एंड ही इज on top of the world, and he is on top of the world, and he is on top of the world। डन? देखा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के साथ साथ कैसे बोलना है, तो बोलिए माय ब्रदर गॉट द जॉब, माय ब्रदर गॉट द जॉब एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फास्ट तो नहीं है, पहले आपको हाफ बोलना है देन हाफ बोलना है। मैं बोलती हूँ, जैसे माय ब्रदर गॉट द जॉब, अगेन आपकी टर्न है, बोलिए, अब मैं सुनूंगी। ग्रेट, वेल डन। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, उसके बाद वाला सेंटेंस एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बोला, अब एक साथ इसको मिलाइए, कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, माय ब्रदर गॉट द जॉब एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस, वेल डन। इसकी प्रैक्टिस करना अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट आ जाइए वेरी एंग्री। तो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है वेरी एंग्री, यानी जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। अगर गुस्सा हो कोई भी पेरेंट्स भी, तो क्या कहते हैं आप, माई पेरेंट्स आर वेरी एंग्री टुडे। मेरे पेरेंट्स यहाँ आज बहुत गुस्सा है। नेक्स्ट टाइम से क्या बोलेंगे, वेरी वेरी सिंपल, कि वेरी एंग्री की जगह आप यूज करेंगे कुछ फ्रेजेस और इडियम्स। देखो क्या है वो, हिट द रूफ। क्या है, बोलिए क्विक, हिट द रूफ, हिट द रूफ, हिट द रूफ। बोलिए क्विक, वेरी एंग्री हिट द रूफ, वेरी एंग्री हिट द रूफ, वेरी एंग्री हिट द रूफ, वेरी एंग्री हिट द रूफ। बोलिए, यस यस मैं सुन रही हूं, बोलो क्विक। एक्सप्रेशन के साथ बोलना, वेरी एंग्री हिट द रूफ। यस, डन। अब क्या करते हैं, अब इसका बनाते हैं सेंटेंस। रेडी? कैसे बोलेंगे, माय डैड इज वेरी एंग्री बिकॉज आई केम लेट। क्या बोला, मेरे जो डैड है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैं लेट आया था। डन? तो फर्स्ट सेंटेंस इससे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, माय डैड इज वेरी एंग्री बिकॉज आई केम लेट।
बोलिए माई डैड इज वेरी एंग्री, बोलिए माई डैड इज वेरी एंग्री, माई डैड इज वेरी एंग्री, माई डैड इज वेरी एंग्री बिकॉज आई केम लेट, बिकॉज आई केम लेट, बिकॉज आई केम लेट। अब एक साथ बनाइए, पहले आपकी टर्न है, बोलिए, पोज कीजिए, फिर बोलिए यस, फिर मेरे साथ बोलना है एक साथ, जैसे मैं बोलती हूँ। कैसे बोलेंगे? माई डैड इज वेरी एंग्री बिकॉज आई केम लेट। डन, क्लियर। इसको प्रैक्टिस करना है अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर कैसे यूज करेंगे। तो आप कहेंगे माई डैड हिट द रूफ, माई डैड हिट द रूफ, माई डैड हिट द रूफ। बोलिए माई डैड हिट द रूफ व्हेन आई केम होम लेट लास्ट नाइट। जब मैं लास्ट नाइट क्या आया था? लेट आया था, घर पर लेट आया था, तो मेरे डैडी क्या थे? बहुत ज्यादा वाली गुस्सा थे। डन, तो बोलिए माई डैड हिट द रूफ, बोलिए माई डैड हिट द रूफ, माई डैड हिट द रूफ व्हेन आई केम होम लेट लास्ट नाइट। यस, गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार आपको बोलते रहना है और करते रहना है। रेडी? थर्ड वाला एक्सप्रेशन देखिए। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? सो थर्ड एक्सप्रेशन है वेरी सैड। कौन सा एक्सप्रेशन है? थर्ड एक्सप्रेशन है वेरी सैड, यानी बहुत दुखी। डन, तो अब आप वेरी सैड की जगह क्या बोलेंगे? वेरी सैड की जगह आपको बोलना है डाउन इन द डम्प्स। बोलिए मेरे साथ, वेरी सैड की को रिप्लेस कर देंगे किससे? डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स। बोलिए डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स। तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? व्हाई आर यू सो सैड टुडे? आज आप इतने दुखी क्यों? हाँ या नहीं? व्हाई आर यू सो सैड टुडे? बोलिए जल्दी, व्हाई आर यू सो सैड टुडे? आज आप इतने दुखी क्यों? डन। अब नेक्स्ट टाइम से कैसे बोलोगे? नेक्स्ट टाइम से आप बोलोगे ऐसे। वो कैसे? बोलिए फिर मेरे साथ, व्हाई आर यू फीलिंग, व्हाई आर यू फीलिंग, व्हाई आर यू फीलिंग, यस, व्हाई आर यू फीलिंग डाउन इन द डम्प्स टुडे, व्हाई आर यू फीलिंग डाउन इन द डम्प्स टुडे। बोलिए यस, पहले हाफ बोलना है, फिर हाफ बोलना है, जैसे व्हाई आर यू फीलिंग, व्हाई आर यू फीलिंग। नेक्स्ट बोलेंगे व्हाई आर यू फीलिंग डाउन इन द डम्प्स टुडे। आज आप इतना क्यों दुखी फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा? हाँ, आ जाइए नेक्स्ट, इसकी प्रैक्टिस करनी है ओवर एंड ओवर अगेन। शॉक्ड यानी सरप्राइज हो जाना। फोर्थ हमारा एक्सप्रेशन है शॉक्ड, यानी सरप्राइज हो जाना, हैरत ज़दा हो जाना, हैरान हो जाना। तो शॉक की जगह और सरप्राइज की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? ब्लोन अवे, हक्का बक्का रह जाना, ब्लोन अवे, ब्लोन अवे। तो कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल, क्या? शॉक्ड। बोलेंगे हिज स्पीच वाज सरप्राइजिंग, हिज स्पीच वाज वेरी सरप्राइजिंग, यानी उसकी जो हैरत जो स्पीच थी ना, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी, शॉक थी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हिज स्पीच वाज वेरी सरप्राइजिंग, हिज स्पीच वाज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन नेक्स्ट टाइम से कैसे बोलेंगे? ब्लोन अवे का यूज करना है। बोलेंगे आप कैसे? आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय हिज स्पीच, आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय हिज स्पीच, आई कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय हिज स्पीच, यानी मैं हक्का बक्का रह गया उसकी स्पीच देखकर। डन, तो कैसे बोलोगे? आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय हिज स्पीच, आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय हिज स्पीच। तो आज हमने क्या देख लिया? आज डे 2 में हमने देखे कुछ वर्ड्स जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने नहीं कहा है, लेकिन उनकी जगह जब आप कुछ अनदर वर्ड्स लेके आ सकते हो, idioms और फ्रेजेस लेके आ सकते हो, तो क्यों नहीं? तो आपने इनका भी यूज कर लिया, एग्जाम्पल के साथ यूज कर लिया है। सो यस, आज हमारा डे होता है कंप्लीट, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अभी अपने मन में सोचना है और जबान से बोलना है। मैं आपको देती हूँ, तो आपको क्या करना है? आपका एक चैलेंज है, मैं बोलती हूँ और आपको क्या करना है? उसको स्पीक करना है। वो क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं, डन, तो आप कौन सा फ्रेजेस और इडियम्स बोलने वाले हैं? जल्दी से बताइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 3, 2, 1। यस, वेल डन, यू डिड इट। करने की कोशिश की है, दैट्स फाइन। आगे भी इस टाइप से और ज्यादा बनाइए। सो आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हमें आगे ऐसे ही बढ़ना है और ऐसे ही बढ़ना है। अल्लाह हाफिज।